हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एकांत और अकेलापन को आम तौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच का महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है। उसके चीखने की आवाज़ तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता। वह अपना रंजोगम अपने आस पड़ोस के लोगों से बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भर भरा कर गिर जाए। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उबरना मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं होता। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। पैराग्राफ। एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक है। यह उस उर्वर जमीन के समान है जिस पर रचनात्मकता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास सरीखे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया जिससे दुनिया कई सदियों से आलोकित होती आ रही है। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगा सृजन के आकाश में ऐसा उड़ान भरता है कि उसके उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। पैराग्राफ। मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे पत्थर की 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं। रूढ़ परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें हम रूढ़ समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में जीने का मार्ग सिखाती हैं। पेड़ों को ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चलती आ रही है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोग पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, अशोक, बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। पैराग्राफ। इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है। मैं जब भी गांव आता हूं और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो मैं उस बरगद के पास चला जाता हूँ। प्रकृति की सोहबत हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मनुष्यों में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो फिर क्या होता? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान है और नहीं भी है। जरूरतों ने हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया, उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। जीवन के शुरुआती चरण में जब मानव खानाबदोश जिंदगी जी रहा था, तब जंगली पशुओं से
बचने के लिए वह समूह में रहने लगा। तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं, यानी वक्त और ज़रूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया। पैराग्राफ। बरगद के पेड़ के नीचे लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। जेठ की दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छांव में आराम फरमाते हैं। खूब चौपाल जमता है, देश दुनिया की बातें होती हैं। उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था। चींटी एक ऐसी सामाजिक कीट है जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों ने अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है। जब चींटियों ने हमें अनवरत प्रयास करते रहना सिखाया तो यह भी संभव है कि चींटियों ने ही हमें एकता का पाठ भी पढ़ाया होगा। बहरहाल एक दिन चींटियों पर हमारी नज़रें टिकी थीं। हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी अलग हो गई। काफ़ी देर तक उसको मैंने इधर उधर भागते देखा। दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वातावरण के एकांत को भंग कर रहा था। पैराग्राफ। शाम होने को थी, सूरज पश्चिम दिशा में डूबने को था। मैं बिछड़ी हुई चींटी की मनोदशा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे उसकी परेशानियों के जंजाल में छोड़ किसी स्वार्थी मनुष्य की तरह मैं भी वहाँ से निकल गया। रास्ते भर चींटी के अपनों से बिछड़ने का दुख मुझे हो रहा था। अपनों से बिछड़ने के बाद हमारा भी कहाँ कोई अस्तित्व रह जाता है। हमारे अस्तित्व की बुनियाद सामाजिक एकता पर टिकी है। चींटी ने फिर मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया था जो मुझे शायद ही किसी पुस्तक से सीखने को मिलता। अकेलेपन का शिकार आदमी भी चींटी की तरह अपनों से बिछड़कर दुखों के दलदल में दर बदर भटकता रहता है। पैराग्राफ। जिस दौर में हर तरफ जिंदगी की भूख में लोग उम्मीद के सहारे सुबह शाम गुजार रहे हैं, उसमें पिछले दिनों महज नई साड़ी पहनने की इच्छा जताने भर के लिए एक बुजुर्ग महिला का मजाक बनाए जाते देखा तो बेहद कोफ्त हुई। गुस्सा इसलिए भी आया कि ठीक उसी वक्त माँ की याद आ गई। मेरी माँ को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। अमूमन हर नई फिल्म हम साथ देखने जाते सिनेमा हॉल में। मुझे याद है एक बार हम ये जवानी है दीवानी देखने गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद हॉल की सीढ़ियों पर मैं उन्हें हाथ पकड़कर सावधानी से नीचे उतार रही थी। पीछे कुछ लड़कों को शायद हमारी धीमी गति की वजह परेशानी हुई थी। यहाँ तक ठीक था, लेकिन उन्होंने खींच कर कहा, बुढ़िया चल फिर नहीं सकती, लेकिन सिनेमा का इतना शौक है। मैं अगर माँ का हाथ न पकड़े होती तो शायद पलटकर उन्हें खरी खोटी सुनाती। किसी बुजुर्ग महिला को इस तरह बोलना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। मैं तब
काफ़ी देर तक असहज रही थी। पैराग्राफ। हम बुजुर्गों की उपेक्षा के दंश से भरी जिंदगी के बारे में तो अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को लेकर शायद सोचना जरूरी नहीं समझते। विराम समाप्त।